अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाहिद। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटी के बटन को दबा लें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो चीज लेके आई हूँ सामने, वो बहुत हैरान कुन चीज है जो आज मैंने रिसर्च किया है, जो आज मुझे पता चला है। तो मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि क्या कोई बंदे इतने बेहिस्सा हो सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, इस कड़े वक्त में जब अपना साया भी साथ नहीं देता, अगर कोई आपकी हेल्प करता है, कोई आपकी मदद करता है, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका एहसान करना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी मदद करे तो आप उसका गिरेबान इतना दबा दे, इतना उसे तंग कर दे कि वो तंग आके अपना फोन जो है वो बंद कर दे या आप लोगों को ब्लॉक कर दे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए व्यूअर्स। देखिए, मुझे पता चले है कुछ हैं आप यहाँ जो सबकी हेल्प करती हैं, जो अमेरिका यूनाइटेड बैंक ऑफ स्टेट में रहती हैं, जो लंदन में है, दुबई में है, कहीं भी बैठी हुई हैं, लेकिन वो अपने पाकिस्तानी भाइयों का दर्द रखती हैं, अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़ी हैं, बहनों के साथ खड़ी हैं, बेवाओं, यतीमों, मस्किनों, उसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है। जितोई क्या, सरहद बलोचिस्तान क्या, सिंध क्या, मुजफ्फराबाद क्या, मुजफ्फरगढ़ क्या, लिया क्या, भावलपुर क्या, मुल्तान क्या, फैसलाबाद क्या, लाहौर क्या, इस्लामाबाद क्या, गुजरांवाला क्या। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे वो नहीं पहुंचती, उनकी इमदाद उनसे पहले पहुंची होती है। या पाकिस्तान में कोई फ्लड आ जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, कहीं भी, तो वो सबसे पहले वहां मौजूद होती है, उनकी इमदाद सबसे पहले वहां पहुंची होती है। तो हमें बदले में क्या उनको ऐसे तंग करना चाहिए? अगर वो थोड़ा सा नहीं देती, कोई और बंदे की अपनी मसरूफियत होती है, हर बंदे की अपनी परेशानी होती है। अगर वो परेशानी की वजह से आपका फोन अटेंड नहीं कर रहा या आप लोगों से बात नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग उसकी बदखोइयां शुरू कर दे, आप लोग उस बंदे की बुराइयां शुरू कर दे। ऐसा होना चाहिए भी। एक छोटी सी मिसाल है, आप लोग मेरी हेल्प करते हैं, क्या मैं आपकी बुराइयां बर्दाश्त करूं? आप बर्दाश्त करोगे? नहीं ना। आप लोगों को कितना बुरा लगेगा, तो क्या उनको नहीं बुरा लगेगा? होना तो ये चाहिए कि अगर कोई उन आपियों के खिलाफ बोले, कोई उन आपी को बुरा भला बोले, तो आप लोग उसका मुंह तोड़ दो, ना कि उनका मजाक उड़ाएं कि वो बूढ़ी है, वो खिसक गई है, वो बुढ़िया है, वो ऐसी है, वो फलाएं। सोचिए कितनी गाड़ियां, कितनी मोटर बाइक उन्होंने बांट दी है कि नहीं? और उन्होंने कभी वापस वो लेना चाहती तो ले सकती हैं। उन्हें पता है कि कौन बंदा मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन बंदा मुझे बुरा भला कह रहा है। अगर मुझे पता चल सकता है तो क्या उनको नहीं पता चल सकता? मेरे तो इतने असर ही नहीं है, मेरी तो इतनी अप्रोच ही नहीं है, मैं तो एक अदना सा गुलाम हूँ, मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं है। उसके बावजूद अगर मुझ तक ये बातें आ सकती हैं, तो क्या उन तक नहीं पहुंच रही होंगी आप लोगों की बातें? और उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। जितोई है, मुजफ्फरागढ़ है, मुजफ्फराबाद है, लिया है, भावलपुर है, खानेवाल है, नारोवाल है, कौन सी ऐसी जगह है जो उन्होंने नहीं, जहाँ इमदाद पहुंचती उनकी? तो क्या उन्हें बदले में आप लोग ये सिला दोगे? हम लोग तो सिला नहीं दे सकते। कोई हमारे साथ अच्छाई करते हैं, हम उसका सिला नहीं दे सकते। इतना जरूर कर सकते हैं कि चले उनकी दिल आजारी ना हो, अनजाने में हो जाए उससे माफी मांग ले। अगर अनजाने में दिल आजारी हो जाए तो माफी मांग ले, ना कि उनका मजाक उड़ाए। और वो कोशिश करेंगे दोबारा उनको मौका ना मिले, आपसे शिकायत का मौका ना मिले। ऐसा होना चाहिए ना व्यूअर्स। कोई आपके साथ देता है तो उसको जलील रुस्वा तो करना हमारा हक नहीं है। हमें एहसान मंद होना चाहिए कि यार इस बंदे ने इस कड़े वक्त में हमारी मदद की है, अल्लाह ने एक फरिश्ता उतारा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए, उस बंदे का भी जो इतने कड़े वक्त में तुम लोग साथ दे रहे हैं, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उल्टा उसको पागल, बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या, बुढ़िया क्या क्या, इनको कलमात से पुकारना चाहिए उनको। सोचिए व्यूअर्स, अगर वो ना ये कड़ा वक्त आप लोगों के साथ खड़ी हो, हमारे साथ खड़ी हो, तो हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते व्यूअर्स, कुछ भी नहीं। देखिए उन्होंने कितने नलके लगवाए हैं। मजे की बात यह है व्यूअर्स कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बहुत से नलके लगवाए हैं, 8-10 नलके उन्होंने लगवाए हैं। भावलपुर क्या, मुजफ्फराबाद क्या, सक्खड़ क्या, शायद पता नहीं कहाँ कहाँ लगाए हैं उन्होंने नलके। लेकिन उनको क्या बदले में दिया जाता है? धोखा, फरेब, झूठ का सामना करना पड़ता है उनको, और उनको कितना दुख होता होगा। एक मिसाल है, मुझे ही उन्होंने शायद पैसे दिए हों कि हिना ये नलका लगवा दो। अब मैं वो नलका लगवा रही हूँ 50-60 हजार का, वो नलका, वही नलका आप लोग लगा रहे हो 7,000 का, 10,000 का, 20,000 का। चलिए पिछले साल था वो नलका 7,000 का, ठड़ा बनता तो वो बन जाता है 8-10 हजार का।
इस साल महंगाई होगी, अरूज पे चलेगी, अब वही नलका 20,000 में, 25,000 में, 60-50 में तो नहीं लग रहा वो नलका। और सोचिए अगर मैं आप ही को कहती हूँ कि आप ही ये ले नलका एक जो है वो 60,000 में लगा है, उन्हें कितनी तकलीफ होगी। वो मुझे तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन वो दोबारा मुझ पे एतबार भी नहीं करेंगी, वो दोबारा मुझ पे एतबार नहीं करेंगी, वो एक आना नहीं मुझे देंगी। और मुझे उसमें क्या करना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए, ना कि उनका मजीद मजाक उड़ाना चाहिए, उनकी ना के ना की हुई बातों को उड़ाना चाहिए। ऐसा तो मुझे शर्मिंदा होना चाहिए कि हाँ मेरी ये गलती है। उन्होंने व्यूअर्स रमजान में इतना ज्यादा उन्होंने माशाल्लाह गरीबों का साथ देने के लिए राशन दिया, ग्रोसरी डलवाई गरीबों के घर, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन बदतमीज लोगों ने 70 हजार के 3 मोबाइल लिए। 3 लोगों ने 70 हजार के 3 मोबाइल ले लिए। तुम लोगों ने डूब के मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए, शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि तुम लोगों ने 70 हजार के 3 मोबाइल ले लिए। और उन गरीबों के घर जो ग्रोसरी पहुंचानी थी 20-25 हजार की शायद इन्होंने ग्रोसरी वहां पहुंचाई। वो अगर देती हैं कि ये ले जाओ मस्जिद में सोलर प्लेट रख दो, बिजली इतनी महंगी है, इतनी ज्यादा है, लोड शेडिंग भी होती है, नमाजी आते हैं, रोजेदार आते हैं, तो तुम लोग मस्जिद में ये सोलर प्लेट रख दो तो इसका सवाब मुझे भी पहुंचेगा, तुम लोगों को भी पहुंचेगा। वो सिर्फ अपना नहीं सोचती, तुम लोगों का भी सोचती हैं कि ये मैंने रखने में उस बंदे का वो चुनाव करती हैं जो बंदा उन्हें अच्छा लगता है। बदले में क्या मिलता है उनको, धोखा। जिन लोगों को उन्होंने सोलर प्लेटें दी मस्जिद में लगाने के लिए, मस्जिद में रखने के लिए, उन बदतमीजों ने क्या किया, अपने घरों में लगा ली। शर्म आई तुम लोगों को ये करते हुए, गैरत आई थोड़ी सी भी, डूब मरो। फिर व्यूअर्स क्या किया, उन्होंने बोला कि मस्जिद की छत डलवा दो। ऐसा ही हुआ था ना व्यूअर्स, उन्होंने बोला आपने कि मस्जिद की छत डलवा लो। इन बदतमीजों ने मस्जिद की छत डलवाने के बजाय अपने घरों में छत डलवा ली। क्या हासिल हुआ, क्या मुझे पता चला है तो उन्हें नहीं पता चला होगा। और फिर तुम लोग किस मुंह से उनके बारे में बात करते हो, किस मुंह से बात करते हो। शर्म है, गैरत है तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हारे बारे में ही अल्लाह ताला ने फरमाया है जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। समझ आई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिस पे एहसान करो उसको मुड़ के भी ना देखो, उसके शर से बचो कि वो खतरनाक बन गया है। और तुम लोगों ने वैसा करके दिखा दिया। जाहिर बात है हमारे अल्लाह ने, नबी ने जो बात की है वो झूठ तो नहीं की। वो सिराते मुस्तकीम पे चलती हैं। वो अगर किसी को देती हैं तो वो कहती है मैंने नेकी की दरिया में डाली। लेकिन उनको इस तरह जलील तो ना करो तुम लोग कि वो दोबारा कोई भी कदम उठाने से पहले कोई भी बंदा लाख बार सोचे। एक दफा धोखा मिला, 2 दफा मिला, तीसरी दफा तो कोई बंदा गलती नहीं करता। और तुम लोगों के किए की सजा कौन भुगत रहा है, पूरी आवाम। करते चंद लोग हैं, हरामजाद की चंद लोगों ने की, भुगती सारी आवाम। ऐसा ही है ना व्यूअर्स। अब देखें, अगर तुम लोग इंसानियत होती, तुम लोगों के अंदर गैरत होती, थोड़ी सी भी शर्मो हया होती। उन्होंने बोला था कि ये सोलर प्लेटें मस्जिद में लगवाओ, तुम्हें मस्जिद में लगवानी चाहिए थी। अगर तुम्हें अपने घरों में जरूरत थी तो कहते यार आप ही आपने मस्जिद में लगवाई है, आप हमारी अन्नदाता है, माँ सब कुछ है, आप हमारे घरों में भी लगवा दो। तो क्या वो मस्जिद में तुम लोगों के लिए लगवा रही है ना, वह उनकी नस्लों ने तो आगे नमाजें नहीं पढ़नी, उन्होंने तो आगे सजदे नहीं करने उस मस्जिद में। जहां सोलर प्लेटें लगी हैं वो तुम लोगों के बच्चों के लिए, तुम लोगों की नस्लों के लिए, तुम लोगों के बुजुर्गों के लिए लगाई गई। वो छतें हैं जो मस्जिद के लिए दी गई, वो तुम लोगों के बैठने के लिए, छांव में, धूप में बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। और तुम लोगों ने क्या किया, उन्हें अपने घरों में डाल दिया। कितने देर चल जाएंगी वो तुम्हारी छतें। हरामजादगी की ना तुम लोगों ने, वो दोबारा तो तुम पे यकीन नहीं करेंगी, वो दोबारा तो तुम्हें पैसे नहीं देंगी। फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, बार बार उनको कॉल कर रहे हो, बार बार। कितना जलील करते हैं कोई बंदा किसी को, बताओ शर्म है तुम लोगों में तो डूब मरो। उनके अगर तुम जैसे गद्दारों से वास्ता पड़ता है तो उनका फरिश्तों से भी वास्ता पड़ता है। बहुत से फरिश्तों से भी उनका वास्ता पड़ा है जिन्हें वो तुम्हारी तरह पैसे देती है तो वो एक एक पाई का हिसाब देते हैं। शर्म से डूब मरो। समझ आइए, होना क्या चाहिए था कि उन्हें तुम लोगों को पैसे दिए कि गरीबों के घर में ग्रोसरी डालो। उन्होंने एक मिसाल है 2 लाख रुपया दिया, 3 लाख रुपया दिया। अगर तुम उसमें 1 रुपया रख देते ना कि मेरी जेब में 1 रुपया है, ये काम और ना हो जाए, मैं इसमें 1 रुपया डाल दूं, तो सोचे वो भी कितनी खुश होती और अल्लाह की जात भी कितनी खुश होती, कितनी दुआएं देती तुम्हें। समझ आइए, अल्लाह की जात भी तुमसे कितना खुश होती। वो तो उनकी तो नेकी तब अल्लाह ने लिख दी, जब उन्होंने सोचा उनकी तो तब नेकी लिखी गई। उनकी नस्लों को तभी से सवाब आना शुरू हो गया जब उन्होंने सोचा कि अच्छा यार फलां जगह है, फलां गांव है, फलां शहर है, वहां ये नहीं है, ग्रोसरी नहीं है, बड़े गरीब है, रोजेदार है, लोग रोजे रखेंगे।
तो मैं उन लोगों के लिए ग्रोसरी दूं। और उन्होंने क्या किया व्यूअर्स, 27वीं की शब को इन लोगों ने ये सब कुछ किया। जिस दिन अमाल नामे अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला तोलता है। जिस दिन अल्लाह कहता है मुझसे मांगो मैं बख्शिश, तुम लोगों के समंदर के जाग के बराबर भी गुनाह होंगे, रेत के जर्रे के बराबर भी होंगे, तो मैं तुम्हारी बख्शिश करूं। तो व्यूअर्स, उन्होंने रमजान में 27वीं शब को जब अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते नाजिल करता है, अल्लाह और फरिश्ते साथ में आसमान पे आ जाते हैं कि कोई फरियाद करने वाला है, कोई दुआ मांगने वाला है, तो मैं उसकी दुआ सुनूं। और तुम लोगों ने 27वीं की रात भी शर्म नहीं की, 27वीं के रोजे का भी लिहाज नहीं किया। क्या तुम लोग शैतान हो? शैतानों से भी आगे निकल गए। अल्लाह ताला पूरा रमजान शैतान कैद करता है, लेकिन सोचो तुम लोग क्या शैतान हो जो तुम्हें अल्लाह ताला जात छोड़ देता है। अल्लाह ताला, तुम लोगों ने तो यही किया ना कि शैतान तो शैतान, हम तो शैतान के बाप हैं। क्या फायदा झूठ बोल के पैसा हजम करके, क्या मिला तुम लोगों को? चंद दिनों का आराम, चंद दिनों का लुकमा जो वो तुम्हें वैसे भी खिला देती। तुम लोग उनसे कहते थे तो उनको कहते आप ही, आपने मस्जिद के लिए भेजा है, गरीबों के लिए भेजा है, राशन भेजा है, ग्रोसरी भेजी है, शबे में आज है, शबे कदर है, आज की रात आप ही, हमारे घर में भी कुछ नहीं। और व्यूअर्स, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये बात तो मैं कह रही हूँ, वैसे ये अपना एक तरफ से कह रही हूँ। ये बात हकीकत में क्या है कि अगर उन्होंने गरीबों के लिए दिया है तो उन्होंने पहले जिसको दिया है उसके घर में ग्रोसरी डलवाती है, पहले उनको देती हैं, फिर उन्हें कहती है बाद में दूसरे का करो, पहले तुम अपना घर भरो। तो तुम लोग क्या करते हो उनके साथ? उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनकी मोहब्बत, उनके प्यार का ये सिला देते हो। उन्हें तुम लोगों की किसी चीज की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है उन्हें? तुम क्या देते हो बदले में? दुआएं। तो दुआएं तो उन्हें ना भी दोगे तुम लोग, तो हम जैसे पता नहीं हजारों करोड़ों खरबों लोगों की दुआएं लगती होंगी, ना भी दें बिल पर से ना भी कोई दुआ करे, तो अल्लाह ताला जब वो सोचती है ना कि मैं किसी माजूर का, किसी गरीब का, किसी यतीम का, किसी बेवा का मैं करूंगी, तो यकीन करें उनकी नेकी अल्लाह ताला उसी वक्त लिख देता है। अभी वो सोचती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों को हुक्म दिया हुआ है अल्लाह ताला ने कि जब कोई नेकी का सोचे तो फौरन लिख लो, कोई बुराई के बारे में सोचे तब तक मत लिखो जब तक वो बुराई कर ना ले। देखिए हमारे अल्लाह ताला का कैसा हमारे लिए इनाम है कि तुम लोग, वो आप ही हमारे लिए सोचती है, अल्लाह ताला उनके लिए नेकियां लिख देते हैं। अभी वो करती नहीं है, वो सिर्फ सोचती है, तो उसका सवाब उनको, उनकी नस्लों को भी नस्लों को मिलना शुरू हो जाता है। और जब तुम लोग ऐसा उनका दिल आजारी करते हो, ऐसा उनके साथ करते हो, जब वो एक दफा कहती है कि मुझे कॉल ना करो, तो व्यूअर्स नहीं करनी चाहिए कॉल। कोई बंदा हम परेशान है तो क्या वो नहीं हो सकती? हमें मुसीबत है, हमें काम है, तो क्या उन्हें कोई काम नहीं हो सकता? जर खरीदा हुआ है तुम लोगों ने, जर खरीद, गुलाम है तुम्हारी वो, तुम आका हो उनके। सोचो क्या हो तुम? कुछ भी नहीं। वो तुम्हारे घर में ना करें तो तुम्हारे घर में आटा रोटी चावल कुछ भी ना आ सके, तो क्या किसी को जो तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं उसका ऐसे जवाब देना चाहिए? करना चाहिए तुम लोगों को ऐसा? हराम का लुकमा अपने बच्चों को खिला रहे हो, क्या फायदा? यहां तक व्यूअर्स के ईद पे वो 50-50 हजार फैमिलियों को देती हैं कि तुम अपने बच्चों को ईद के कपड़े बना के दो। उनके बच्चों ने तो नहीं पहनने वो कपड़े, उन्होंने तो नहीं आके पहनने, उन्होंने देखने भी नहीं है, लेकिन वो कहती हैं कि मेरे वजह से किसी गरीब के बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, किसी का गरीब का बच्चा खुश हो जाए, तो मुझे और क्या चाहिए? कोई सोचता है इतना? कोई नहीं सोचता। अपने सगे नहीं सोचते, गैरों से क्या तवक्को करे, अपने नहीं सोचते। लेकिन अगर कोई आप लोगों का करता है व्यूअर्स, तो उसको ऐसे तो नहीं जलील करना चाहिए। एक वक्त में उसने किया, दूसरे वक्त में नहीं। फिर एक बंदा है वो कह रहा है कि जी मैं इतने दूंगा, इतने नहीं, तो क्या तुम लोग बार बार कॉल करके जलील करोगे? खुद भी जलील होते हैं, दूसरों को भी झूठ बोल बोल के कितना खा लोगे? जो तुम लोगों ने नल के लगाए, झूठ बोल बोल के पैसे खाए, वो तुम लोगों ने क्या दोजख नहीं भरी अपने घरों में, अपने पेटों में दोजख नहीं भरी? अगर यही बात तुम उन लोगों से सच बोलते उनसे कि ये हमारे घर में जरूरत है, तो मेरा ख्याल है वो कहती कि तुम उनको बाद में दे देना, पहले अपना कर लो। ऐसा ही है ना व्यूअर्स? मैं उनके बारे में इतना नहीं जानती, मैं तो आज आई हूँ। तुम लोग तो बरसों से बैठे हुए, मैंने तो आज देखा ये सब कुछ। तुम लोग बरसों से कर रहे हो, वो लोग बरसों से देख रही हैं। उन्होंने कभी भी तुम लोगों को, वो कहती है मैंने दे दिया, मेरा मतलब सदका था, मैंने उतार दिया, मुझे अल्लाह ने दिया है, मैंने दे दिया। देखिए व्यूअर्स, यहाँ मुझे एक बात आ गई है याद। एक आदमी होता है, वो ना ऊंट लेके जा रहा होता है, वो शायद तिजारत करता होता है ना, रास्ते में क्या होता है कि उसको ना कोई काम पड़ जाता है।
वो अब क्या करते हैं, एक आदमी वहां से गुजरा होता है, वो उसका शायद वो मुलाजिम होता है उसी आदमी का, वो उसको कहता है कि ये तुम ऊंट की ना रस्सी पकड़ के रखो। तो मैं शहर से होके आया, आगे शहर होता है तो वहां शहर में तो ऊंट नहीं जा सकते, वो कहते तुम इसकी रस्सी थाम के रखो, मैं भी आता हूँ। वो जब शहर जाता है ना तो वो साथ अपनी खरीदारी करता है और साथ सोचता है कि मुझे यार टाइम लग गया तो मैं उसको 2 दरहम दे दूंगा, मैं जाके उसको 2 दरहम दे दूंगा। वो जब वापस आता है ना अपना काम वगैरह निपटा के, तो वो 2 दरहम उसके लिए बचा के लाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि वो उधर उसके जो ऊंट होता है उसके बैठने के लिए शायद पाँव रखने वाली जगह शायद कुमार होता है, क्या मुझे अब भूल गया, नाम नहीं याद आ रहा, ये शायद जहां वो बैठते हैं वो सीट गायब होती है, या जहां वो पाँव रखते हैं ना वो चीज गायब होती है। वो बड़ा देख के वो दिल में मुस्कुराते हैं कि ये मेरी ये चीज ले गया। वो कहते हैं अच्छा। वो दोबारा शहर जाते हैं तो एक दुकान नजर आती है, उसको कहते हैं कि यार मुझे ये चीज दे दो, मुझे अब उस चीज का नाम नहीं आ रहा, शायद जहां पाँव रखते हैं शायद जहां बैठते हैं वो चीज थी। तो वो उनको ना उन्हीं की चीज दिखाता है, वो कहते हैं ये ले। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हें किसने, ये तो मेरी है, ये तुम्हें किसने दी? कहते हैं जी अभी एक आदमी आया था वो मुझे दे गया। वो कहते हैं कितने में? कहते हैं 2 दरहम में। तो वो मुस्कुरा के उसको 2 दरहम देते हैं, तो वो लेके चीज आ जाती है और रास्ते में सोचते हैं कि मैंने इसके लिए हलाल सोचा, अल्लाह ने इसके लिए हलाल रास्ता निकाला। अल्लाह ने उस आदमी के दिल में डाला ना, मेरे दिल में डाला कि मैं इसको 2 दरहम दूंगा, लेकिन उस आदमी ने मिलने उसको 2 दरहम ही थे। हलाल से या हराम रास्ते से? उसने हलाल नहीं रास्ता चुना, उसने हराम रास्ता चुना। कैसे? उसको लगा कि मैं इतनी देर से खड़ा हूं, वो आदमी आएगा मुझे कुछ भी नहीं देगा। तुमने अल्लाह तवक्कल तो किया ही नहीं, अल्लाह पे तो यकीन किया ही नहीं। तुम खड़े रहते, मिलने तुम्हें 2 दरहम में थे, तुम्हें उतना ही मिलना था जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया था। मिलने तुम्हें 2 दरहम ही थे, लेकिन क्या तुमने वो हराम के कमाए, चोरी के कमाए तुमने 2 दरहम। अगर तुम सब्र करते, चोरी ना करते, वहां खड़े रहते, इंतजार करते, तुम्हारा मालिक आता, तुम्हें 2 दरहम देता, तो वो तुम्हारे हलाल के गिने जाते थे। अल्लाह भी खुश, अल्लाह का नबी भी खुश, तुम भी खुश। ये होता है व्यूअर्स, हराम हलाल इसे कहते हैं। जो लोग नलके लगाते हैं, करते हैं, चोरियां करते हैं, मेरे हिसाब से तो वो उनको मिलने होते हैं पैसे, जितने पैसे वो बचाते हैं ना, झूठ बोल के खाते हैं, वो उनको उतना ही मिलना होता है। लेकिन उन्होंने भी इस आदमी की तरह हराम रास्ता चुना है, हलाल नहीं। अगर वो अल्लाह पे तवक्कल करके ईमानदारी से अपना काम करे तो यकीन करे कोई बंदा भी ना ऐसा हो, और हमारे मुल्क पे जितना अजाब आ रहा है इतना ना आए। कत्लो गारत, झूठ, फरेब, दगा, ये सब कुछ आम हो गया है। बाकी कौमें थी ना, हज़रत नूह की कौम, अल्लाह ताला ने उनके लिए 4 फरिश्ते उतारे थे हज़रत नूह की कौम के लिए, वो फिर भी रास्ते पे नहीं आए। तो जो इस तरह की अपी है वो भी हमारे लिए अल्लाह के 4 फरिश्तों की मानिंद है। फिर भी अल्लाह को अपनी बनाई हुई दुनिया का एहसास है, अपने बनाए हुए बंदे का एहसास है, तो अल्लाह ताला आप ही जैसा फरिश्ता अल्लाह नाजिल किया है ना अल्लाह ने। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वाला हाल कर रहे हो, और आखिर अल्लाह ताला कहेगा ए फरिश्ते तू साइड पे हो जा, इन्हें गर्क होने दे। उनका कुछ नहीं जा रहा, तुम लोग झूठ बोल के कमा रहे हो, उन्होंने दे नहीं थे, उन्होंने दे दिए। लेकिन क्या किया तुमने कि अपने लिए हराम कमाया। हलाल भी रास्ता था, तुम ईमानदारी से पेश आते, शायद वो ताहयात तुम लोगों को ही पैसे देती कि ये लो भाई नलका लगवाओ, ये लो भाई पानी डलवाओ, ये लो भाई राशन ग्रोसरी डलवाओ, छतें डलवाओ, मस्जिद की राशन लेके आओ, मस्जिद के लिए पक्खे लगाओ। मस्जिद में उन्होंने पैसे दिए। व्यूअर्स मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, कैसी उम्मती हैं हम नबी के। तो बस तो पर व्यूअर्स उन्होंने रोजे में 27वीं शब को उन्होंने रोजेदारों के लिए पैसे दिए कि वहां देगे और नियाज वगैरह करो, तो उसमें भी तुम लोगों ने बेईमानी की, उसमें भी झूठ बोला तुम लोगों ने। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। उस बंदे से कभी आंखें मिलाओगे तो क्या मिला पाओगे? कभी वो बंदा तुम्हारे सामने आ जाएगा तो क्या तुम आंखें मिला पाओगे? कभी वो बंदा तुमसे सवाल करेगा, जवाब दे पाओगे? अल्लाह ताला है ना, तुम्हें पता है अल्लाह ने क़यामत का दिन क्यों रखा है? कोई भी बंदा है ना वो हिसाब ले लेता है। जैसे अल्लाह ताला है ना, कितना देता है अल्लाह हमें, लेकिन साथ ही अल्लाह ने बोला है कि एक दिन आएगा क़यामत बर्पा होगी, एक दिन आएगा तुम्हारे अमलों का हिसाब किताब होगा। तो व्यूअर्स क्या कोई आपको देता है तो वो हिसाब लेने का हक नहीं रखता? रखता है कि नहीं रखता? रखता है ना। तो क्या उसको ये जवाब देना चाहिए तुम लोगों को? हिसाब तो हमारा अल्लाह भी लेगा जो इतना देता है। जो पहाड़ों के पहाड़ भी देना तो वो नहीं पछताता, उसे जरूरत ही नहीं है बदले में। अल्लाह को दुआ की भी जरूरत नहीं है, बंदे को दुआ की जरूरत है, अल्लाह को दुआ की जरूरत नहीं है। समझ आइए, शर्म करो और शर्म से डूब मरो।
व्यूअर्स इसी के साथ मुझे दे इजाजत। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सी बातें फिर इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक पे मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरे गले में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे फूलों की तरह।